हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आज आप सबके सामने यूसीजी नेट के हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, और बहुत बार ये आने के चांसेस रहते हैं और बहुत बार आ भी चुके हैं। ठीक है, ये आपके 2019 से लेके पूरा 2006 तक है, वहाँ तक के क्वेश्चंस रहेंगे ये। मैं आपके साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें करवाऊँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है, कौन सी है? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, चीन, यूनाइटेड किंगडम यूके। ठीक है, आपको नीचे दिए हुए हैं, नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए दिया हुआ है। देखिए आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आपका आंसर? ए बी सी और डी, ए बी और सी केवल, या ए सी या डी केवल, या फिर ए और ग केवल, सॉरी डी केवल। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा 2, ए बी सी। ठीक है, जो आपके ये ए बी सी हैं वो हो जाएंगे, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। ठीक है, ए बी सी आपके क्या हो जाएंगे? भारत के बाद दुनिया के सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप के छात्र के लिए, ठीक है, पीएचडी कार्यक्रम का अनुसरण करने वाले छात्रों के लिए है। तो क्या है आपका ऑप्शन दिया हुआ है? राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईएससी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर या आईआईटी। तो और नीचे भी दिया हुआ है आपके ऑप्शन। देखिए 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा 3, आईआईएससी, आईआईटी, एनआईटी और आईआईएसईआर या आईआईटी, राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपक्ष का नेता समितियों का सदस्य होता है जो चयन करते हैं। ठीक है, किसका चयन करते हैं? केंद्रीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष या महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्षा। ठीक है, सही उत्तर का चयन आपको नीचे करना है, नीचे से करना है। ए बी सी और डी, ए बी और सी केवल, या ए सी डी केवल, या ए बी डी केवल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आपका आंसर हो जाएगा 2, ए बी सी। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे? ए बी सी, ये आपके हो जाएंगे। विपक्ष का नेता समितियों का सदस्य होता है, क्या होता है जो चयन करते हैं? केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंग बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। यह महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने वाला एक अलग बजट है। यह महिलाओं पर सरकारी बजट के प्रभाव का आकलन करता है। यह एक लेखा अभ्यास है, या यह एक और बजटीय नवाचार है। तो आपका देखिए नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इस कोड में से आपको चयन करना है। आपके देखिए क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका क्या होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बी और डी केवल। ठीक है, लिंग बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी और डी, आपका बी और डी जो है ये सही है। यह महिलाओं पर सरकारी बजट के प्रभाव का आकलन करता है और यह एक और बजटीय नवाचार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार केंद्रीय प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? कौन सी बाधाएं हैं? तो देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, सिविल सेवकों की लकड़ी और अन्य रवैया। ठीक है, फिर कानूनों और नियमों के अप्रभाव कार्यान्वयन और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की अवसरों की कमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीचे कोड में से चयन करके बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी डी सभी। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक केंद्रीय प्रशासन के लिए जो निम्नलिखित बाधाएं हैं वो यही सब हो जाएंगे आपके।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? कौन कौन से हैं उच्च शिक्षा के लक्ष्य? आपके एक्सेस, इक्विटी, गुणवत्ता और उत्कृष्ट, प्रासंगिकता और मूल्य आधारित शिक्षा, अनिवार्य एवं और मुफ्त शिक्षा। इसमें से आपके क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने बोला है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन का आपका ये दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए बी सी डी और ई। मतलब देखिए आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये नहीं रहेगा, मूल्य आधारित शिक्षा नहीं होती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या होती है? एक्सेस, इक्विटी, गुणवत्ता और उत्कृष्टता, प्रासंगिकता और अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा होती है। भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य में क्या क्या शामिल होती हैं? ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, सिर्फ मूल्य आधारित शिक्षा को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 में स्थान दिया गया? ठीक है, आपके ऑप्शन है मिरांडा हाउस दिल्ली, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे और महाराजा कॉलेज मैसूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, मिरांडा हाउस दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2017 में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को विजिटर का पुरस्कार मिला? किसको मिला विजिटर का पुरस्कार? ठीक है, किस विश्वविद्यालय को मिला? देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय या हैदराबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो जाएगा। संसद के प्रस्ताव के बिना निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? किसे हटाया जा सकता है? एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक राज्य के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, किसे हटाया जाएगा? तो आपके आंसर हो जाएंगे 2। दूसरा हो जाएगा आपका एक राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रष्टाचार के दायरे में आता है? कौन सा शब्द भ्रष्टाचार के दायरे में आता है? आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग, नियमों, कानूनों और मानदंडों के विचलन, गैर कार्यवाही पर कार्यवाही की आवश्यकता है या सार्वजनिक अच्छे के लिए नुकसान। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4th हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के वैश्वीकरण के अवगुण हैं? वैश्वीकरण के अवगुण क्या क्या हैं? वैश्विक पाठ्यक्रम के एक्सपोजर, शिक्षा के अभिजात्य वर्ग का संवर्धन या उच्च शिक्षा का कमोडिटी, शिक्षा के लागत में वृद्धि। आपके कोड दिए हुए हैं, कोड में से आपको चयन करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3rd, बी सी डी। ठीक है, बी सी डी, शिक्षा के अभिजात्य वर्ग का संवर्धन, उच्च शिक्षा का कमोडिटी या शिक्षा की लागत में वृद्धि। ठीक है, वैश्वीकरण के अवगुण ये हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन डिम्ब विश्वविद्यालय के बारे में सही है? हाँ सही है। ठीक है, इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, देखिए। राज्य के राज्यपाल डिम्ब विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वे अपना सिलेबस और कोर्स वर्ग डिज़ाइन कर सकते हैं। वे प्रवेश और शुल्क के बारे में अपने स्वयं के दिशा निर्देशों को लागू कर सकते हैं। वे डिग्री प्रदान कर सकते हैं। नीचे आपके कोड दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी डी। ये बी सी डी आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है,
तो देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। राज्यसभा के सदस्य उन राज्यों के हुक्म पर वोट देने के लिए बाध्य नहीं है जिनके वे प्रतिनिधित्व करते हैं। वह राज्यसभा के किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आपके कूट दिए हुए हैं, कूट के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 2, बी और सी। ठीक है, आपके आंसर क्या हो जाएंगे? बी और सी। क्या कथन सही है इसमें से? राज्यसभा राज्य के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और राज्यसभा के सदस्य उन राज्यों के हुक्म पर वोट देने के लिए बाध्य नहीं है जिनके वे प्रतिनिधित्व करते हैं। या आपके क्या हो जाएंगे? कथन सही हो जाएंगे। बाकी सब मतलब कि ये इसमें से गलत हैं, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के राष्ट्रपति शासन की घोषणा के तत्काल परिणाम नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का निकासन, केंद्र सरकार द्वारा राज्य प्रशासन का अधिग्रहण और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति। आपके कुछ दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर करने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए और बी। ठीक है, ए और डी, राज्य विधानसभा का विघटन और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के तत्काल परिणाम नहीं है। क्या क्या नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान कार्यालय को रखने के बजाय अच्छे व्यवहार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय में है? ठीक है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, एक राज्य के राज्यपाल, बी भारत के अटॉर्नी जनरल, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और डी एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। आपके देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इस प्रकार। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, केवल सी। ठीक है, जो सी है वो आपका आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण संबंधों के संबंध में स्वीकार्य प्रस्तावों का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर इंगित करने के लिए सही कोड चुने बोल रहा है। ठीक है, आपके मतलब वो हैं ऑप्शन क्या हैं, देखिए, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक ही होता है जो असफल होता है और प्रत्येक शिक्षण को सीखने को सुनिश्चित करना होता है। शिक्षक ग्रहण किए बिना शिक्षण हो सकता है और शिक्षक के बिना कोई सीख नहीं हो सकती है। एक शिक्षक सिखाता है लेकिन सीखता भी है और वास्तव शिक्षण का अर्थ है रट के सीखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5, ये आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक ही होता है जो असफल होता है। ठीक है, ये एक सही होता है, मतलब ये हम मानना चाहिए। फिर प्रत्येक शिक्षक को सीखने की सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। शिक्षा ग्रहण किए बिना शिक्षण हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है। एक शिक्षक सिखाता है लेकिन सीखता भी है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। NSSC राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद द्वारा उच्च शिक्षा के संस्थानों में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास में योगदान देना, छात्रों के वैश्विक दक्षताओं को बढ़ावा देना, छात्रों और शिक्षकों के बीच एक मूल्य प्रणाली बढ़ाना, आधारभूत संरचना के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। आपके कोड हैं इस प्रकार, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2, ABC। ठीक है, ABC, ये आपके आंसर हो जाएंगे इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है? क्या है? स्क्रिप्ट ग्रंथों पर चर्चा, व्याख्यान, मूल्यों पर प्रवचन, सेमिनार, मानव पर संगोष्ठी या मूल्य पर सलाह या चिंतनशील सत्र।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 मूल्यों पर सलाह चिंतनशील सत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक ठीक है घोषित किया गया। आपके भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, दोनों, या भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ये 1 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से 1 स्टार्ट है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख। ठीक है, संसद सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण है और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत उचित हैं। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? आपका आंसर देखिए यहाँ पे कुट में आपको शामिल वो किया गया है, दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4C केवल। ठीक है, ये जो C है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आगे के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और भी मैं वीडियो डालते रहूँगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए।